नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट बोल रहा हूँ। भाइयों और बहनों, साथियों और मित्रों, मैं आज बुद्धिस्ट हूँ, पर जब मैं बच्चा था 8 साल का, तब मैं बुद्धिस्ट नहीं था। 1956 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इन्होंने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया और उनके साथ में लाखों महार समाज के लोगों ने भी धर्मांतर किया। हम भी उनमें से एक थे। मेरे पूर्वजों ने, मेरे पिताजी ने बाबा साहब के धर्मांतर के समय में धर्मांतर किया। पवनी से वो नागपुर आए थे और धर्मांतर के प्रोग्राम में धर्मांतर का जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी पवनी से बहुत सारे लोग आए थे। पवनी नागपुर से कोई 70-80 किलोमीटर के दूरी पर है और एक बौद्ध समाज का आज काफ़ी बड़ा सांस्कृतिक केंद्र भी है। वहाँ गौतम बुद्ध के समय के विहार के अवशेष भी मिले हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि पवनी में बुद्धिस्ट समाज के काफ़ी लोग हैं, बुद्धिस्ट धर्मीय काफ़ी लोग हैं। साथियों, बुद्धिस्ट धर्मीय लोग तो काफ़ी है ही पवनी में, पर साथ साथ वो ये धान के व्यापारी भी है। धान का किसानों से लेकर मेरे बचपन में हमारे पिताजी शुक्रवारी वार्ड के करीब करीब सभी जो बुद्धिस्ट है उस समय के, जिन्होंने धर्मांतर किया था, उस शुक्रवारी वार्ड के में जितने भी महार समाज के जो लोग थे वो सभी व्यापारी थे। धान का व्यापार करते थे। काश्तकारों से, किसानों से धान खरीदा जाता था। उसको उसकी मिल पर ले जाकर उससे चावल बनाया जाता था और चावल जो है हमारे गांव के शनिवार और मंगलवार के व्यापार में ये जो 2 दिन जो बहुत बड़ा ये 2 दिन जो बहुत बड़ा ये लगता है, मेला लगता है, एक प्रकार का बाज़ार लगता है, उसमें वो जो चावल है बेचा करते थे। उस समय में लुचई और लुड़का इस प्रकार के दो चावल हुआ करते थे। लुचई बहुत ही अच्छी क्वालिटी का चावल हुआ करता था। मेरे पिताजी नहीं तो मेरे वार्ड के करीब करीब हर घर में यही धंधा करते थे और इस प्रकार हमारे वार्ड में जो व्यापारी वर्ग था चावल का, वो मेरे समाज के लोग थे और उनकी माली हालत भी काफ़ी अच्छी थी। सभी व्यापारी थे और इसलिए उनके पास भी पैसा ठीक ठाक ही होता था। साथियों, जब हम हिंदू थे तो मेरे बचपन में मुझे याद है कि हम मकर संक्रांत कैसे मनाते थे। मकर संक्रांत का दिन है, इसलिए मुझे वो बचपन याद आ गया है। उस समय में मेरे बचपन में मैंने देखा कि सवेरे सवेरे जब ये सारे लोग 6 बजे 5 बजे के करीब उठ जाते थे और मैं घर की महिलाएं जो है साफ़ सफाई कर आंगन को जो सड़ा वगैरह डालकर अच्छा
करती थी, सारवन भी करती थी। सारवन मतलब उसका लिपाई पुताई भी जो किया जाता है वो किया जाता था। अच्छा साफ़ सफाई की जाती थी। उसके बाद में जो एक टोकरी जो है उसको लेके पूर्व दिशा में टोकरी का मुंह कर आंगन में उसको एक लकड़ी की काठी से वो टोकरी को ऐसा तिरछा कर खड़ा किया जाता था, जिसके कारण सूर्य के जो सवेरे सवेरे सूर्य की किरण जो है उसमें वो टोकरी में आते थे और इस प्रकार का सूर्य जो है पकड़ लिया जाता था, सूर्य की किरणें पकड़ ली जाती थी। अब सूर्य की किरणें पकड़ने के बाद में जो है उसके पहले घर में जो सेम की फली होती है या जो बैंगन होता है, बैंगन और सेम की इसकी दोनों की एक मिक्स में सब्जी भाजी बनाई जाती थी। और नए जो चावल है वो नए चावल को पकाया जाता था और नए चावल और सेम की और फली की सब्जी या उसके साथ में जो बैंगन की सब्जी, ये सब दोनों सब्जी मिलाकर उसको जो है ये सूर्य को भोग चढ़ाया जाता था। भोग चढ़ाना मतलब उसको बताना कि हमने ये आपके लिए जो है सूर्य भगवान आपके लिए हमने ये किया। ये नए चावल होते थे, नए चावल का भात होता था। और जो सेम की फलियाँ होती थी वो घर के ही सेम के पेड़ को लगी हुई होती थी। और यहाँ तक मुझे याद है इवन बैंगन जो है वो भी घर में बैंगन के पेड़ छोटे छोटे पेड़ होते थे उसको लगते थे और मिर्ची भी, हरी मिर्च भी उसी को लगती थी। तो इस प्रकार से घर में उगाई गई सेम की फली और हरी मिर्च और जो है बैंगन, इसकी सब्जी और नए चावल का भात, ये सूर्य को जो एक प्रकार का प्रसाद बताया जाता था। उसके बाद में वो जो उसको ये कालवन करके उसको हाथ से एक साथ मिला के फिर छोटे हमारे जैसे छोटे छोटे जो बच्चे अड़ोस पड़ोस के बच्चे होते थे उनको वो प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा दिया जाता था। वो जब वो चावल उस समय वो नए चावल होने के कारण बड़े मीठे लगते थे और जो सब्जी भी थी वो भी घर की होती थी, इसलिए वो भी बहुत ही स्वाद और सुंदर स्वाद उसमें आता था। और मुझे आज भी याद है कि वो वैसा स्वाद अभी शायद हमको फिर कभी नसीब में नहीं होगा। इतना अच्छा स्वाद होता था उस नए चावल का और वो सब्जी का। इस प्रकार से सवेरे सवेरे जब जो भोग लगता था सूर्य को, उसके बाद में फिर शाम को महिलाएं घर का सभी काम वाम करने के बाद में फिर एक दूसरे के घर में जाती थी और जिसको वान कहते हैं, वान मतलब जिसमें ये बेर होते थे, जिसमें वो आपके ऊस होता है, ऊस के छोटे छोटे टुकड़े होते थे और उसमें कुछ जो फल है जैसे जामुन जिसे बोलते हैं, जाम, वो जाम होता था वो उसमें होते थे। और खेती में जो वटाना या ऐसी प्रकार की जो फलियाँ होती थी वो उसमें होते थे। इस प्रकार के वो सब मिक्स करके और धान के जो छोटे छोटे धान मतलब मुरमुरे के जो लड्डू बनते थे वो सब ऐसे मिला के एक दूसरे को महिलाएं वान में देती थी, वो वान में वो जो देती थी और उनको हल्दी कुंकू जो भी लगाना है वो लगा के एक दूसरे को मतलब शुभेच्छा देती थी। और तिल गुल भी उस समय में इतना ज़्यादा चलन में नहीं था, वो केवल तिल और अपना तिल को कूटकर उसका भूसा बनाया जाता था, उसमें थोड़ी चीनी वीनी डालकर वो बांटा जाता था। मतलब लड्डू का इतना चलन नहीं था जितना अभी बताया जाता है या किया जाता है। तो बच्चों को वो मीठा जो है मिल जाता था और वान में जो है ये जो फल है ये मिल जाते थे। ये जब हर किसी के घर में करीब करीब इसी प्रकार के फल और इसी प्रकार का वान जब आ जाता था तो बच्चे
जो है 2-4 दिन उसी को खाते थे, मस्त रहते थे। इस प्रकार से हमारे बचपन में हमने देखा कि मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता था और जिस दिन वो त्यौहार होता है उसी दिन मनाया जाता था। मकर संक्रांति मतलब आज हमें लगता है कि मकर संक्रांति मतलब मकर राशि में सूर्य का प्रवेश। तो आज से थोड़ी थोड़ी जो ठंड है कम होने लगती है और ठंड कम होने का ये शुरू हो जाता है इस दिन से। इस प्रकार से मकर संक्रांति जहाँ महाराष्ट्र में और इधर हम मनाते थे, ये मनाया जाता था, हिंदू समाज मनाता था, हम भी मनाते थे जब हम हिंदू थे। उस समय में इस प्रकार का त्यौहार हम मनाते थे। दक्षिण भारत में आज के दिन पोंगल मनाया जाता है। पोंगल मतलब वहाँ भी नए चावल की खीर बनाई जाती है। नए चावल के खीर में दूध डालकर उसको पकाया जाता है और वो पास पड़ोस के बच्चों को और जो अपने रिलेटिव है उनको बुला के उनको वो दी जाती है, खिलाया जाता है और एक दूसरे को शुभेच्छाएँ दी जाती है मकर संक्रांति की। तो मकर संक्रांति और पोंगल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ये भी जो सन है वो सूर्य और जो उपज है, खेती की उपज, उसको लेकर ये त्यौहार है और एक दूसरे को शुभेच्छा देना, अच्छी मेल मिलाप करना, यही इसका उद्देश्य रहा है। तो इस प्रकार का हम जब हिंदू थे, बौद्ध नहीं बने थे, उस समय में इस प्रकार के हम त्यौहार मनाते थे मकर संक्रांति का। आज हम कैसा मनाते हैं? सवाल ये है कि आज हम बुद्धिस्ट है तो मकर संक्रांति का त्यौहार कैसा मनाते हैं? मकर संक्रांति का मतलब आज भी वही है कि आज के दिन सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया है। बुद्धिस्ट हो चाहे दूसरे धर्म के लोग हो, भारत की एक संस्कृति रही है, हिंदुस्तान की एक संस्कृति रही है। वो संस्कृति जो है हम देखते हैं कि महाराष्ट्र की संस्कृति और तमिल की संस्कृति भी काफ़ी एक जैसे ही है। वहाँ भी लोग जो है पोंगल के नाम से नए चावल का पकवान बनाते हैं। हम भी नए चावल का पकवान यहाँ बनाकर उसका जो है जो सूर्य को वो भोग चढ़ाते हैं। तो ये संस्कृति तो एक ही है। अभी धर्म भी हमारे उस समय में कोई ज़्यादा धर्म नहीं थे, जो भी धर्म थे बुद्धिस्ट धर्म में भी इस प्रकार से मुझे लगता है जो काश्तकार लोग हैं, किसान लोग हैं, वो भी नए जब उपज आती है तो उसको इस मकर संक्रांति के दिन को वो ज़रूर मनाते होंगे और जहाँ विहार होंगे वहाँ शायद ये नए चावल और दूध और उसकी खीर ज़रूर देते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो साथियों, मकर संक्रांति इस प्रकार से मेरे बचपन में मनाई जाती थी। आज मैं बुद्धिस्ट हूँ और आज बुद्धिस्ट होने के साथ साथ मैं एक मेरी जो हिंदुस्तान की ये भारत की संस्कृति है उसका मुझे गर्व है कि हम लोग जो निसर्ग के पूजक भी है और इसलिए जो निसर्ग ने हमको जो खाद्यान्न दिए है, जो हमारे खेती में उपज होती है, वो फल की उपज होती है, धन धान्य की उपज होती है, उसमें सूर्य की किरणों का बड़ा योगदान है। अगर सूर्य नहीं रहेगा तो ऊब नहीं मिलेगी, धूप नहीं मिलेगी, उसकी जो रोशनी में जो हीट होती है, उष्णता होती है, वो नहीं मिलेगी और बिना उष्णता से फसल नहीं होगी, कुछ जो है उपजेगा नहीं। तो जैसे पानी आवश्यक है, जैसे हवा आवश्यक है जीवन को, जैसे उसी प्रकार से सूरज की किरणें, सूरज की रोशनी, सूरज की उष्णता आवश्यक है। हम इसलिए जो चाहे बुद्ध धर्मी हो या कोई भी धर्मी हो, हम निसर्ग के बहुत बड़े आभारी है कि निसर्ग ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी है उपभोग के लिए और ज़िंदा रहने के लिए, जीवन जीने के लिए। तो हम सूर्य को भी अपना जो है आभार व्यक्त करते हैं आज ये मकर संक्रांति के दिन। और इस प्रकार से हम चाहे बुद्धिस्ट हो चाहे हिंदू हो, सभी सभी हम लोग मनाते हैं उसको खुशी खुशी। और यहाँ कोई विदेशी ब्राह्मण का रोल नहीं है, न कोई पूजा विदेशी ब्राह्मण के हाथों की जाती है, ना ही विदेशी ब्राह्मण का कोई
जो भगवान है उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि सूर्य जो है वो कि कोई विदेशी ब्राह्मण तो है नहीं, वो तो सारे संसार का जो है रोशनी देने वाला ये स्रोत है। और हम अगर पृथ्वी भी उससे ही पैदा हो गई है तो हम सबका एक प्रकार से कॉस्मिक वो हमारा पिता ही है। तो पिता को हमें जो उचित जो स्थान देना चाहिए वो हम जरूर देना चाहिए। सूर्य को हम इस प्रकार से उचित स्थान तो देना चाहिए, और सूर्य की भी हमें उपासना करने में बुद्धिस्ट होने से कोई कमी नहीं आती है। हम बुद्धिस्ट है तब भी है, सूर्य हमारा ही है, आप सबका है, और सूर्य के बिना ये पृथ्वी और पृथ्वी का जीवन अधूरा है। साथियों, बस इतना ही आज। धन्यवाद, थैंक यू। जय नेटिव, जय हिंद, जय नेटिव।